मैं कोई भी चीज ऐसी अपनी लाइफ में आने नहीं देती जिसमें मेरी डिपेंडेंसी हो जाए, वो फिर चाहे कोई इंसान हो। भी प्यार हुआ किसी से? आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू स्पेशली लव। आई वांट टू सी माई सेल्फ मैरिड इन द कमिंग 5 years। सिर्फ एक मेरी लाइफ में फेज आया था जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था। इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहती थी, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, समथिंग काम मिल ही नहीं रहा था। प्रोड्यूसर्स बैठ के ऐसे बात करते हैं यार कि उसको ले लेते हैं उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसको नहीं लेते इसके फॉलोअर्स, उसकी रीच कम है। ऐसे बैठ के बातें होती हैं आजकल। मुझे तो मुंह पे बोला गया है कि नहीं आपकी एक्टिंग वैक्टिंग तो अच्छी लगी थी, लेकिन क्या है ना दूसरी वाली की वो रीच ज्यादा है। तो मेरा बॉडी ऑफ वर्क सुन के ना बहुत वो हो जाते हैं कि अरे बचपन से कमा रही हो, इसे तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनानी होंगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बचपन में चाइल्ड एक्टर थी तब पैसे नहीं बचते थे, अब अडल्ट हो गई तो बजट ही कट डाउन हो गए। वेलकम टू एनुअल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है छोटी सी बच्ची थी, अब बड़ी हो गई है और बड़ी होके बहुत ही खूबसूरत हुई है। हमारे साथ है प्यारी सी बच्ची जिसको मैं कल ही शूट में मिली थी लाफ्टर शेफ के, रीम शेख। रीम, वेलकम टू एनुअल पॉडकास्ट। थैंक ये यू। तुम्हारे जीजा जी हैं, हर्ष लिंबाचिया। और जीजा, अंकल, चाचा, कुछ भी कह सकती हो। हाँ, क्योंकि वैसे हमारे तो मैं सामने- भैया बोलती हूँ, फिर ठीक है हाँ, आपने जीजा बना दिया। बट हाँ, और वैसे बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं तो ऐसा लगता है हमारे आंखों के सामने ही बिटिया बड़ी हुई है। हाँ यार सच्ची, ये सब आंखों के बच्चों सामने बड़ी हुई है और अभी आंखों के सामने उतने ही पैसे लेती है जितने हम लोग लेते हैं। हमने इसे बड़े होते देखा, इसने हमें बूढ़े होते देखा। हाँ, भारती, तुम्हारी उम्र हो अब चुकी कुछ है। साल में कन्यादान भी करने आ जाना। हाँ आएंगे, लेकिन आएंगे। अभी शादी वादी के बारे में 4-5 साल नहीं ना। किसकी हो गई? भगवान, हाँ हाँ, अब क्या मतलब इतना भी छोटा मत कर दो यार। ऐसे तो नहीं, हो गई। 21 की हो गई है ना। हो गई यार। मतलब रीम हमारे साथ लाफ्टर शेफ में है और रीम को मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, मैंने अभी पूछा तो उसने बोला खतरा खतरा में। है ना। फिर मैं कहती ये छोटी छोटी बच्चियां कौन है भाई, बड़ा अच्छा करती हैं। और तब शो करती थी तुझसे है राब्ता, हाँ और जी से कलर्स में आती थी। हाँ, वो कैसे आने दिया? अरे बहुत मुश्किल होता था। 1-2 बार जो मैं नहीं आई थी ना हाँ, बुलाने पे, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि तब फिर मेरी वो प्रॉब्लम्स होना थोड़ी शुरू हो गई थी। हाँ, तो फिर लेकिन फिर भी अब एक्चुअली मैं सच बोलूं, कलर्स ना एक ऐसा चैनल है, मतलब मैं ऐसे सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, बट कि इफ आई हैव अ चॉइस कि एक कलर्स का शो है और एक कोई दूसरा चैनल का शो है, आई वुड चूज कलर्स बिकॉज दैट्स लाइक फैमिली फॉर मी। मैं सबको बोलती हूँ कि मैं जब कलर्स में रहती हूँ, मैं कलर्स में काम करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ बिकॉज वो एक परिवार लगता है मुझे। बी इट एनीवन फ्रॉम यू नो द चैनल टीम, दीपिका, शीतल, शिप एंड एनीवन, एवरीवन इन फैक्ट। तो मेरा हमेशा रहता कि नहीं कलर्स तो नहीं छोड़ूंगी, लड़ लेंगे, कर लेंगे, जो करना है कर लेंगे। हाँ, कलर से ऐसा लड़ने का मजा आता है ना थोड़ा। मतलब कलर्स के लिए लड़ लेती थी मैं कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो करूंगी। मुझे तो कलर से लड़ने का मजा आता है। ये कलर्स की है ना, ये तो है ही। हाँ, तो ये- मतलब मैं अपना तभी तो देखा गाइस, कलरफुल ड्रेस पहनी क्योंकि आई एम फ्रॉम कलर्स। नहीं, लेकिन अभी सुना है बिग बॉस नहीं आने वाला है। हाँ, तो कलर्स पे बिग बॉस नहीं, मतलब आदमी सोच सकता अजीब है। लग रहा है ना। हाँ, बहुत- मतलब सच ऐसा में बात बहुत है। अजीब लग रहा है कि ना। मतलब घर में 4 कमरों वाला घर था, 2 कमरे खाली हो गए। हालांकि हम जब जाते थे तभी ज्यादा देखते थे कि अरे अपने को जाने का ही देखते, या अपना कोई दोस्त यार है तो देखते थे, right, अदरवाइज right. इतना नहीं नहीं, देखा। मैं तो बचपन से देखती थी, है ना? मुझे बड़ा मजा आता था। हाँ, हाँ, लेकिन जब एक बार घुस गए ना, हाँ, एक बार की एक आध कैरेक्टर समझ में आ गया, फिर ऐसा लगता है अब ये क्या करे। मतलब बिग बॉस एक टाइम तक मुझे बहुत जेन्युइनली देखने एज एन ऑडियंस अच्छा लगता था, बट 2-3 साल में पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या, वही जो हो गया वही हो गया है जो। चलो अभी 2-3 साल वाले ही हमारे साथ काम कर रहे हैं लाफ्टर शेफ में। नो अभिषेक वाज हर्ट। नो अभिषेक हो सकता है। अरे यार चला हमारे अभिषेक। लाफ्टर शेफ में एक होता है ना कि यार भाई वो की सुंदर है ना, सही लगती। एक होता है मुंह पे कहना, मतलब ये अभिषेक और समर्थ है ना, मुंह पे आप अगर हाँ बोलो तो मेरी तरफ से हाँ है। अभिषेक। आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप हॉट लग रही हो, मुंह पे बोल देते हो। मुंह पे वो सीधा और इतना बेशर्म है। मतलब अभी मुझे मुंह पे बोल रहा होगा, फिर बाद में निया को सेम चीज जाके बोलेगा। और मैं मैंने बोला कि इतना मतलब तुम दीन ईमान है थोड़ा बचा हुआ, या फिर मतलब एटलीस्ट कल बोल दो। हाँ, अरे एटलीस्ट गैप में। मतलब गैप में होता है अच्छा ना कहते कल बोल दो, मतलब आज निया को बोलो तो कल बोलो मुझे, एक ही दिन क्यों? अरे बाप रे, लेकिन बहुत क्यूट है यार दोनों। वो सच में भी किसी लड़की को आई लव यू बोलेगी। पागल ऐसा बोल के दूसरे शादी कर लेगी। लेकिन रीम, बचपन से देखते आ रहे हैं, और अभी हम लोग अंदर बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, जब भारती ने बोला रही है तो बचपन से कमा रही है, तब दिमाग में आया क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई बच्चा बचपन से काम कर रहा है चाइल्ड एक्टर, तो हमको लगता है अरे उसने तो बड़े पैसे कमाए होंगे। लेकिन सच ये है कि बच्चों को बहुत कम पैसे मिलते थे उस दौर में, है ना।
अभी भी इनफैक्ट अभी तो आई थिंक इन जनरल सभी को कम पैसे मिलने लगे। एक तो ये साले कोविड के बाद ना आदत ही पड़ गई है सबको। कोविड चला गया है गाइस, ओ चैनल्स। कोविड के बाद कोविड के बाद ना हमने सस्ते में काम करके उनको बता दिया ना, तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो कर सकते हैं, तो अब उनको जिंदगी भर उतने में। एंड मोर देन दैट आई थिंक कोविड से पहले ना जैसे बहुत सारी शूट्स आउटडोर होती थी, ये होती थी, लेकिन कोविड के वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस लगे और सबको एक छोटी जगह में लिमिटेड स्पेस में रह के शोज बनाने पड़े और वो शोज चल गए, तब सबके दिमाग में बैठ गया कि अब तब चल गए कम बजट में, छोटे सेट में, बिना कुछ आउटडोर दिखाए तो अभी भी चल जाएंगे। उस चक्कर में शूट्स आउटडोर जाना बंद हो गए। करेक्ट। वरना बीइंग एन एक्टर सबसे ज्यादा मजा इसी बात का आता था कि मैं दुनिया घूम लूंगी, क्योंकि शूट्स हर जगह होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में। लेकिन अब तो हम लोगों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। जो भी फिल्म सिटी के अंदर आपको शहर भी मिलेगा, स्विट्जरलैंड भी। मैं बता रही हूँ, मैं आई एम अ टीवी गर्ल। फिल्म सिटी में एक शो मिलना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात हो गई है। कोई नायिकाओं से पहले सेट बनाना ही नहीं चाहता है ना। एक टाइम पे होता था कि फिल्म सिटी में शूट होता था, अभी नायगांव में जाना सुबह 7 बजे की शिफ्ट में 1.5-2 घंटा जाना, 1.5-2 घंटा आना, यानी कि 4 घंटे 12 घंटे मेरी शूट गर्दन करना, थक गई। 16 घंटे आपको लगेंगे पूरे दिन के। उसमें फिर आप अपना खाना पीना देख लो जो करना है। और मेरा फर्स्ट शो जो मैंने किया था देवी करके शो था जो इमेजिन टीवी पे आता था, उसका सेट नायगांव में था। तो मेरा पहला शो ही मुझे नायगांव में मिला था। मतलब ये रोज दुबई जाती थी। रोज दुबई आना जाना लगा रहता था मेरा एक तरह से। बचपन में कौन जाता था साथ में शूट में? बचपन में पापा जाते थे मेरे साथ। हाँ, हम मुझे याद है दिसंबर की ठंड में हम दोनों स्कूटी में जाते थे वहां तक नायगांव, देवी बनने। स्कूटी पे जाते थे ठंड, और सुबह 5:30 बजे जो ठंड लगती थी बाइक पे। सो वो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। फिर वहां जाके सुबह ठंड झेलो, फिर पूरा दिन नायगांव की धूप झेलो, फिर रात को वापस बाइक पे ठंड में वापस झेलो। और मैं ना ऐसे सोते मैं गिरती रहती थी बाइक पे। तो वो तो एक अलग ही टाइम था। बांध के नहीं बिठाते थे हैं? नहीं, वो मुझे ऐसे पैर में ऐसे बीच में फंसाए हुए रहते थे वो। अच्छा, वो वाली बच्ची थी। हाँ, वो वाली बच्ची थी तब। भाई जो पैर में फंसती है। हाँ, जैसे मैं है ना, ओह माय गॉड यार। पर ये है कि वो जो आगे वाली बच्चियां होती है पैर में फंसती है ऐसे करके, उनको पहले दिख जाता है वो ऑटो आ गया, ये आ गया ना, बड़ा मजा आता लेकिन सामने खड़े रह के। पर हवा भी ज्यादा फिर उसी बच्ची को हवा में पड़ती जो है। मुंह से ऐसे लग के जाती है ना, फिर वो भी अलग। तो चलो बचपन में तो मम्मी पापा करवाते हैं और बच्चा कर लेता है। कभी ऐसा लगा कि यार अब मेरे को एक्टिंग करनी है, या लगातार करती आ रही थी मैं लगातार करती आ रही हूँ। मतलब मुझे अच्छा। ना वो रियलाइजेशन आने का कभी मौका नहीं मिला, या फिर वो हुआ ही नहीं कभी कि अब मैं बैठ के सोचूंगी। जब से समझ आई तब से एक्टर ही हूँ। हाँ, मतलब वो बचपन में जो पापा ने लगा दिया था काम पे, तो वो मेरा चलता गया। सिर्फ एक मेरी लाइफ में फेज आया था जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहती थी या मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, समथिंग काम मिल ही नहीं रहा था। एंड आई एम समवन हु एक्सेप्ट्स फेलियर्स वेरी, मतलब मैं मुंह पे, मेरा एक लाइफ का मोटो है कि अपने फेलियर्स एक्सेप्ट करना सीखो। जब मैं अपने फेलियर्स सबसे पहले एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं मुंह पे हमेशा बोलती हूँ कि यार काम नहीं मिल रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं फिल्टर करके हाँ, नहीं। ओके, नहीं, ये नहीं कि I took a break, Yeah, I I was took a working on break. myself, I did some courses। नहीं सर, काम नहीं मिला था, सीधी बात। नहीं मिल रहा था। तो वो 2 साल का एक टाइम था, और आई थिंक वो जो 2 साल मैंने काम नहीं किया ना, उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं इस चीज की अहमियत भी सिखा दी ना, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में शुरू किया था ना, तो सब मजाक में हो गया। तो वो एक फेज आना मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जरूरी भी था, और वो भी वो तब आया जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं 15 से 16 में शिफ्ट हो रही थी, जो मेरे शिफ्टिंग ईयर्स थे, जो कहते हैं ना जब एक मेजर 3 साल आते जब इंसान सीख रहा होता है, वो टाइम पे मुझे काम नहीं मिल रहा था। तो मैं जो काम की वैल्यू समझी, वो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मेरे खून में आज भी दौड़ता है। वो 2 साल जो नहीं था काम, वो आज मुझे इतना ग्राउंडेड और इतना जमीन पे रखता है, क्योंकि इस एज में ना, इस एज के बच्चों को और इस एज में हम सबको ना ये सीखना और समझना बड़ा जरूरी है कि फेलियर इज ओके, फेल होना इज ओके, अनसक्सेसफुल होना इज ओके, एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस की, हाँ मेरा जैसे मेरा भी कई बार नुकसान हुआ है। या एक मैं किस्सा बताना चाहूंगा। हम लोग कॉमेडी सर्कस, हमने 8-9 साल 10 साल कुछ काम किया था पूरी टीम ने। 8 साल एक जब शो चलता, फिर जब शो बंद हुआ ना, पूरी टीम को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। चैनलों में जा रहे हैं, शो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि किसी ने 6-8 साल में फेलियर देखा ही नहीं था, आदत ही भूल गए थे। उसके बाद 2-3 साल खाली बैठे, उसके बाद इन सबकी लाइफ देखो,
जो कॉमेडी सर्कस में भारती कृष्णा और सुदेश जी, कपिल भाई जो थे, आज ये सब लोग कहीं और है। वो कॉमेडी सर्कस का गैप आने के बाद में सबको लगा कि नहीं यार, अब कुछ करना है, अब लाइफ में कुछ करना है, और कुछ करने के लिए तुरंत नहीं होता है। इट टेक्स इयर्स, 2 3 4 साल, 1000 दिन तो देने पड़ेंगे ना आपको, कोई भी काम में। And एक तरह से लोगों ने आपको इतने साल देखा है तो वो थोड़ा भूलने के लिए भी लोगों को वक्त देना पड़ता है कि अब वो मुझे उस कैरेक्टर से या उस चीज से भुला के आगे बढ़ पाए, मेरी कोई नई चीज में करूँ तो वो एक्सेप्ट भी करे। करेक्ट। तो हाँ, मैं अभी ना बहुत जितने भी चैनल्स में बात करता हूँ, या अभी जब हम भी बात कर रहे थे, बजट्स कम हो गए हैं, लाफ्टर शेफ जैसे बड़े शोज बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो चलते भी तगड़ा है। लेकिन मैं 3-4 साल बाद देख रहा हूँ ऐसा कोई शो। लास्ट एक खतरा देखा था, या एक जी पे आता था कोई शनिवार रविवार विद स्टार परिवार, ऐसा एक शो आता था जिसमें स्टार पे आता था, स्टार पे आता था। तो पर ऐसा वो भी उनके अपने आर्टिस्ट होते थे, अपने आर्टिस्ट होते ऐसा नहीं था कि ऑल ओवर इतनी बड़ी एक्टर्स लेकर cast को आते, वो लेकर- अपने ही आर्टिस्ट लेते थे, हाँ। चैनल के जो आर्टिस्ट थे। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीवी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अभी एक कर्व आता है ना कि एक डाउन आता है फिर अप आएगा, बट अभी वो अप आना वो है। अब आ नहीं रहा, मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है। बिकॉज ना जब मैंने राब्ता कर लिया, ठीक है, वो मेरा एक मेजर शो था जो मैंने किया। उसके बाद मैंने कलर्स पे बैक टू बैक 2 शोज कर लिए, मतलब बैक टू बैक। 3 मंथ्स के गैप में मैंने, मतलब 1 साल एक शो किया, 3 महीने के गैप में दूसरा ही शो मैंने कलर्स पे ही किया। तो मैंने जब वो ये 3 मेजर शोज किए अपनी लाइफ के, तो मुझे लगा था ओके चलो अब तो मैं उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि 1.5 लाख 2 लाख पर डे वाली कैटेगरी में। वो भी मैं अभी कम बोल रही हूँ, ये 1.5-2 लाख तो आज से 15 साल पहले दिए जाते थे एक्टर्स को, एग्जैक्टली। हमने सुना था श्वेता तिवारी को तब लेती थी वो। कसौटी में 1 लाख रुपए पर डे वही। मिलता था, और हम पागल हो गए थे। वही तो फिर मुझे लगा था कि चलो उतना नहीं तो कम से कम अराउंड दैट, बट बजट उसके आसपास भी नहीं है इस वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने 15 साल आज की मेहनत कर ली, और 15 साल मेहनत करने के बाद भी आज, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेहनत, एक होता है मेहनत, मैंने काम भी डिलीवर किया है। सही बोल रहे हो, टीआरपी भी दी है। हाँ मैंने काम भी डिलीवर किया है। 100 शो 3.5 साल चलाना बहुत बड़ी बात होती है Yes, आज के yes, जमाने में, वो भी करने के बाद आज बजट ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बचपन में चाइल्ड एक्टर थी तब पैसे नहीं बचते थे, अब अडल्ट हो गई तो बजट ही कट डाउन हो गए। हाँ यार, बजट कट हो गया, मेहनत ज्यादा हो गई है। और लोग मेरा बॉडी ऑफ वर्क सुन के ना बहुत वो हो जाते हैं, जैसे कि आपको भी लगा कि अरे बचपन से कमा रही है। बॉडी ऑफ वर्क मेरा कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि वाह यार इसे तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनानी होंगी, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। बिकॉज जब मेरा पैसा कमाया, फिर नॉट जस्ट मी बट आई थिंक ऑल ऑफ अस, पैसा कमाने का वक्त आया तब पर्दा गिरा दिया, पूरा ही हो गया। हाँ, हमारी बारी आई तो पर्दा गिरा हाँ। दिया। हमारा भी वही प्रॉब्लम है ना। अभी जैसे हमको देखते हैं कि यार, कभी देखते हैं कि हर्ष तो सोनी में होस्ट कर रहा है, भारती कलर्स में होस्ट कर रही है, इनका तो लोगों को लगता होगा कि भाई हर्ष भी 20 लाख रुपए लेता होगा पर डे, भारती ले दे रही होगी 50 लाख रुपए पर डे, बट ऐसा नहीं है। इट्स मतलब इतना लोन पे है हमारे घर कसम से बता रहा हूँ। और हमको अभी क्या है ना, काम मिल रहा है तो हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर कोई और लेगा। कर लेगा। ज्यादा लोन पे है कि कोई दूध वाला भी आता, हमें लगता है लोन वाला आ गया। बट द परसेप्शन इज सो बिग कि लोगों को लगता है कि भाई ये तो टीवी जैसे कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ, लाफ्टर शेफ के सारे एक्टर्स के बजट वो YouTube पे वीडियोस आते हैं, वो कृष्णा मैंने भाई देखे क्या हैं। बताते हैं 35 लाख रुपया। मैंने कृष्णा को फोन किया, मैंने बोला भाई थोड़ा सा दे दो प्लीज, प्लीज थोड़ा सा दे दो। हाँ। वही और रीम का 21 लाख लिखा हुआ था। पूरे सीजन का होगा नहीं, बट हाँ ये तो प्रॉब्लम है कि बजट्स ऐसे गंदे कट हुए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के बजट्स कम हुए हैं, कैमरामैन्स के बजट कम हुए और हैं। सिर्फ पता नहीं इंडस्ट्री क्यों हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी के रेट्स गिर गए, गाड़ियां कम महंगी सस्ती हो गई, गोल्ड कम। जो जीएलएस आलू गाड़ी सस्ता हो गया, प्याज सस्ता, कुछ नहीं हुआ। जो जीएलएस गाड़ी 2014 में भारती ने कुछ जितने की भी ली थी, उससे 50 लाख रुपए महंगी मेरे को पड़ी है। हाँ सोचो 50 लाख रुपए महंगी क्या होती, 50 लाख में 5 गाड़ियां आ जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पैसे ही, और हमारे ही 10 नहीं, लाख मेरे को डायरेक्टर्स के कॉल आते हैं, मेरे को टेक्नीशियंस प्रोड्यूसर्स के कॉल आते हैं, मैं उन सबसे बात करता हूँ। एवरीबडी, सबका यही रोना है कि यार हर्ष आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट अभी नहीं है मार्केट में, है ही नहीं। और जब ऐसा होता है ना, तो अच्छे लोग, टेक्नीशियंस, एक्टर्स भी अपना रेट तोड़ के काम करते हैं। करना ही पड़ता क्या है करेगा, ना, नहीं तो करना क्या ही करेगा, किसान बनेगा और क्या करेगा। आता ही नहीं है कुछ और करना। हाँ यार सच में रेट तोड़ना ही पड़ता है, बड़ा दुख लगता है।
हमारे वाले और तो इसीलिए तोड़ते अभी ही हम पूरा यूट्यूब की तरफ भी एक साइड पूरा होनी कर चाहिए, रखा है, बहुत क्योंकि मेरे को जरूरी इतना है। समझ आ गया कि यू कैन नॉट रिलाई, You क्योंकि cannot rely on this industry. I tell everybody because you know बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं that you know what I say you first मैं तो बोलती हूँ first have a side income then do this. करेक्ट First अपनी साइड इनकम सॉर्ट करो फिर Yes. आके ये करो, हाँ क्योंकि अगर आपके पास कल को साइड इनकम होगी भी ना तो आप बहुत चौड़ में बैठ के बोल सकते हो मैं अपनी मर्जी का काम उठाऊंगी। हाँ एग्जैक्टली, वरना बहुत वही अच्छा। करना पड़ता है। हम लोग एक टाइम पे ना कोई भी शो के लिए लीड ढूंढने जाते थे ना, आप मानोगे नहीं, आप भी सुन के शौक हो जाओगे। लीड का स्टार्टिंग का बजट एक चैनल में जब फाइनल हो रहा था 5,000 रुपया, 5,000 रुपया पर डे। वो हीरो है, वो आपको हीरोइन पता है है। पर डे छोड़ के एक नया चीज शुरू हुआ है क्या? टीवी में, मंथली क्या बात कर रहे 50,000 रुपए मंथली, हो? हाँ, फैक्ट्री 1 लाख रुपए मंथली। हाँ फैक्ट्री पे जाओ काम करो। और फिर वो जितने भी दिन करवाए, हम्म, हाय रब्बा। फिर वो 22 दिन करवाए या फिर 30 दिन करवाए मंथली पे आपको। अब जिस एक्टर को इंस्टाग्राम से महीने का 2-3-4 लाख रुपया आ रहा है उसको तो चिंता नहीं है, बट जिसका नहीं आ रहा और है जिसका नहीं आ रहा है उस बेचारे को वो 50,000 या लाख रुपए में 30 दिन काम करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा अपने, और फिर वो काम करते करते उसको वो दुनिया ही उतनी लगने लगती है, फिर वही लगने लगता है कि यार वही चीज़ है। कैसे देखते हो आप, कैसे, क्या व्हाट यू फील कि मेरे को क्या करना है? देखो हम तो हमारी जिंदगी में करते गए, जो आता गया, ब्लॉग बनाएगा, पॉडकास्ट करेगा सर, ये खतरा बना लेगा, होस्टिंग, ये डांस, ये जो मिला वो करते गए और कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या है? पता है मैंने ना कभी अपनी लाइफ प्लान ही नहीं की, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे लाइक आई टेल एवरीबॉडी दैट आई एम फर्म बिलीवर इन गॉड, मतलब शायद लोगों को देख के नहीं लगता होगा या फिर मेरी हमेशा बातें, बट ना मैं सच्ची कहती हूँ कि मेरी लाइफ में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे लिटरली लगता है कि हाथ पकड़ पकड़ के ना रास्ता दिखाया गया है कि नहीं इधर नहीं उधर नहीं इधर। तो मुझे यही लगता है कि मेरे साथ लाइफ में यही हुआ है कि ऊपर वाले ने लिटरली मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है और मुझे बचपन के वो 6 साल की उम्र से या शायद उससे भी पहले से उन्होंने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि हर चीज़ जो मैं आज अगर बैठ के सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है यार ऊपर वाले ने मेरे साथ की, क्योंकि मैं तो कभी सोच ही नहीं पाती कि ये करना है, मैं तो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाती कि ये नहीं करना है या वो करना है। तो मैंने और मैं सच्ची अपनी जिंदगी ऐसे छोड़ चुकी हूँ ऊपर वाले पे, लाइक यू नो इवन व्हेन आई प्रे मेरी सबसे पहली दुआ ये होती है कि मेरा नसीब बेहतर करना, मुझे वो रास्ता दिखाना जो आपने दिखा है और उस रास्ते पे चलने की समझ दे देना, क्योंकि कई बार होता है ऊपर वाला रास्ता दिखा देता है लेकिन हम होते इतने बेवकूफ़ है कि समझ नहीं आता कि ये करना है या नहीं करना है। तो आई एम वेरी कंटेंट वेयर आई एम टुडे। मुझे सब आके कहते हैं दैट यू नो कि सोशल मीडिया स्टार दिस एंड दैट, बट आई नो कि मैं नहीं हूँ। What my friends are today on social media or the kind of followers and fan base that they have, I don't have, but I am happily ready to accept it. क्योंकि मुझे पता है कि You're on शायद that journey. हाँ नॉट इवन जर्नी बट शायद से मैं वो नहीं कर पाती, मैं वो जो, और मैं ना बहुत वैसी हूँ कि जहाँ मेरा दिल नहीं लगता ना, मुझे 50 लोग आके कह ले कि रीम कर कर कर, मेरा दिल नहीं लग रहा ना, मुझसे वो काम कोई नहीं करवा सकता, मुझसे वो काम कोई करवा ही नहीं सकता। जैसे मुझे पता है कि जब यू नो वो टिकटॉक और म्यूजिकली ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी, वो एक टाइम था जिसमें मैंने टैप नहीं किया, लेकिन आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त तक मैं ट्राई भी मान लेती ना भारती दी, मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि उस चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता था, तो मैं कर ही नहीं पाती। और ये वो दौर है जब जन्नत और वो लोग ने सब स्टार्ट किया था टिकटॉक, या और वो लोग ने भी, बिकॉज जन्नत और वो एंड लोग दे भी धीरे डिड धीरे अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है भाई। मुझे कोई ब्रांड वीडियो शूट करने में मुझे पता है कितनी मेहनत बढ़ लगती जाती है है ना। तो मुझे पता है मेहनत कितनी लगती है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इवन एट टाइम्स, यू नो आई वुड से दैट यू नो इवन माय फादर, बिकॉज यू नो उन्होंने भी बहुत मुझे सुनाया कि तुमने यू नो यू डिडंट टैप ऑन दैट टाइम व्हेन म्यूजिकली दिस ऑल यू नो वाज बूमिंग, बट कोई ये समझ नहीं पाता कि जो लड़की 12-13 घंटे शूट कर रही है, कैसे करें। 4 घंटे ट्रैवल कर रही है रोज, वो ये कैसे करेगी और कब करेगी। एंड टीवी में जो फीमेल लीड होती है ना, उसको सांस लेने भी अगर टाइम मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर दैट बिग ऑफ अ स्टार कि आप बोलो कि बड़ा बॉडी 8 डबल यूज घंटे कर काम रहे हैं। करूंगी, सिर्फ क्लोजेस देने आऊंगी, आपको उस मुकाम पे पहुंचना पड़ता है। मैं उस मुकाम पे आज भी नहीं पहुंची हूँ जहाँ मैं प्रोड्यूसर को बैठ के बोलूंगी कि मैं 8 घंटे काम करूंगी, मास्टर शॉट्स आप बॉडी डबल से करवाओ। करेक्ट। तो वो ना कि कोई रियलाइज नहीं कर पाया उस वक्त दैट कि मतलब जितनी घंटे मैं काम कर रही थी उस घंटे में ये सब करना मुझ में तो नहीं था टैलेंट, मुझ में तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं दोनों चीजें संभाल पाती। एंड आई चोज व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू एक्ट
and I did that. I chose that path and I'm very happy. यार अच्छी I'm बात है। very और- content. और ये लाइफ में ये विचार रखना बड़ी बहुत अच्छी बात है। ये बिलीव करना, उससे क्या होता है ना, आपकी जिंदगी बड़ी आसान होती है। सच में खामखा ये नहीं होता यार उसके इतने फॉलोवर है, यार आधे से ज्यादा आदमी इसी में टेंशन में रहता है कि शिट यार लाइक्स नहीं आए। तब ना फिर भी कम होता था, अब ना ये गेम बहुत सीरियस हो गया बिकॉज अब इतना काम कर लिया ना मैंने कि पता है प्रोड्यूसर्स बैठ के ऐसे बात करते हैं यार कि उसको ले लेते हैं उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, इसको नहीं लेते इसके फॉलोअर्स, उसकी रीच कम है, ऐसे बैठ के बातें होती हैं आजकल। मतलब एक पॉइंट था जब मैंने भी ये सब चीजें ना बिल्कुल सीरियस नहीं ली थी, सोशल मीडिया दिस एंड दैट, व्हिच यू नो फ्यू ऑफ माई प्रोड्यूसर फ्रेंड्स जिनके मतलब घर में आने जाने वाले रिश्ते, उन्होंने मुझे बैठ के समझाया है कि रीम हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं इसके फॉलोअर्स का मैं आप इसको कास्ट नहीं कर सकती। मुझे तो मुंह पे बोला गया है कि नहीं आपकी एक्टिंग तो अच्छी लगी थी लेकिन क्या है ना दूसरी वाली की वो रीच ज्यादा है। मुझे ऐसे मुंह पे बोला गया एक वेब शो के लिए। ये तो है यार, ये सबसे बड़ा। और मेरे को क्या लगता है कि हाउ डू आई पुट इट, कि अभी क्या है कि अब देखो हमारी जरूरत, उनकी भी जरूरत, मतलब समझ रहे उनकी हो। जरूरत, जैसे कि चलो मैं मुंबई से ही हूँ, मुझे पता है कि चलो मेरी माँ है मेरे पास, जिंदगी में कुछ भी हो, मुझे किसी ने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, मुझे काम नहीं मिला, मैं आई कैन ऑलवेज रन बैक टू माई मॉम एंड शी इज गोना बी देयर फॉर मी। यार जो लोग आते हैं दूसरे शहरों से बॉम्बे में, उनके लिए ये सब चीजें सुनना, यू कैन नॉट हैंडल इट, यू जस्ट कैन नॉट हैंडल इट। मतलब आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है ये सब चीजें सुन के अपनी जिंदगी के साथ गो अहेड करने के लिए। एंड कुछ लोग नहीं होते यार, यू कांट ब्लेम देम। मेरा ऐसा है कि जो लोग नहीं होते फिर उनके लिए वो नहीं है, ये गेम नहीं है, फिर आओ मत। क्या होता है ना, देख सीधी बात है, ये है ऐसा है और ऐसा चलेगा। अगर आपको ये रिजेक्शन नहीं सहना है तो जाके बैंक में जॉब कर लो यार, ये तो रिजेक्शन की इंडस्ट्री है। आज भी रिजेक्शन हो रहा है, कल भी रिजेक्शन हुआ है। मैं 25 जगह पे ऑडिशन देने जाता हूँ, नहीं होता है। शो बेचने जाता हूँ, नहीं होता है। वीडियोस बनाता हूँ, नहीं आते व्यूज, नहीं आते ट्रेंडिंग में। तो क्या मैं रोता रहूं? अरे भाई मैं तो अगला तैयारी करूंगा, अगले पे जाऊंगा। अगर इसके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत हाँ, जरूरी और है। अगर आपको यह है कि नहीं यार मेरा ना दिल टूट जाता है, तो आए क्यों? फिर मत करो। जैसे मैं हूं, मेरे को जिम नहीं होता है, ठीक है, मेरे से बॉडी नहीं बनाई जाती, तो मैं नहीं गया ना उस साइड पे। क्यों मैंने नहीं की ना, मैंने दोस्ती फैजू से सीधे बात है ना, मेरी ऐसी दोस्ती है तो जिससे मुझे जलन भी नहीं होती यार मेरे बाइसेप्स नहीं। भाई मेरा विषय ही सारे नहीं है। दोस्त देखना, या तो पेट वाले होंगे, दाढ़ी वाले, या फिर ज्यादा सुकड़े। और सीरियस नोट, मेरे को लगता है ये जो आपने बोला ना, वो ही सबको करना हाँ चाहिए यार। और वो सबको बिलीव करना चाहिए। सबसे पहले तो बिलीव करो ना। नहीं आए लाइक्स, और क्या लाइक डिसाइड करेंगे? हाँ यार, 6 महीने का वायरलिटी है ये, 6 महीने आजकल साल वही की कर रहे हैं। वायरलिटी है भाई। साल बाद सब जीरो से ही चालू करते हैं। और मैंने कई देखा, कई इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोवर्स पे बड़ा ध्यान, अरे 5 कम क्यों हुए, आज 15 कम हुए, आज 20 ज्यादा हुए। नहीं यार, जो आपके हैं ना वो कभी आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। करेक्ट। और जो आपके नहीं थे वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। यार ये बड़ी स्ट्रांग लड़की हो तुम रीम, हाँ, सीखना चाहिए तुमसे, बड़ी तुमसे स्ट्रांग बहुत लड़की लोगों को यार। सीखना चाहिए। इतनी लाफ्टर शेफ में आप देखिए कितनी स्ट्रांग है। लाफ्टर शेफ में तुम्हारे मुंह पे एक चीटा भी उड़ा था। एक चीटा मैं और रीम थे, ओ माय गॉड, मतलब उसमें भी मैं मैं कहती हूँ देखो खून कितने- भरी मांग में हमने रेखा जी देखी है, मगरमच्छ खा लेता है। हमारा दोनों का वही, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, हम कुछ तो कर रहे थे और अचानक देख करती पूरा माइकल जैक्सन वाला ऐसा आया। मैं क्या हुआ, बाद में देखा वो क्या था रीम, चाशनी। नहीं बट मेरे को समझ नहीं आ रही, चाशनी नहीं तो मैं हुआ क्या ना, चाशनी में नींबू निचोड़ने, अब मुझे वाया किसी ने बोला और मैंने सुन लिया, क्योंकि नकल हमारी काफी बसती है वहां पर लाफ्टर तो शेफ फिर पे। मैंने डाल दिया और मतलब कुछ और वो ना चाशनी बनाना मेरा काम भी नहीं था। मुझे उस दिन ग्रुप टास्क हो रहे थे ना, तो एक एक स्टेशन को एक चीज बताई गई थी कि आप ये बनाओ, और मैं तो घूमती रहती हूँ, तो मैं घूमते घूमते बस पहुंच गई कि ठीक है चलो ये चीज बन रही है, वो ध्यान नहीं दे रहा, मैं ही ला लेती हूँ। मैंने लिटरली ये किया है। शिट। और फिर अर्जुन आया कि हाँ तू खड़ी है ना इधर, मैं जाके वो दूसरा काम करती किसका टेबल था वो? करण और अर्जुन का। और नींबू किसने डाला? हूँ। नींबू मुझे नहीं करण अर्जुन का नहीं, कश्मीरा और कैश का था। टेबल था, लेकिन टेबल वो था। जो बनाना चाशनी था। बनाने का काम था वो करण और अर्जुन का था। तुमने नींबू डाला था ऊपर? हाँ मुझे वाया किसी ने बोला आके कि नींबू डालना है, तो फिर वो नींबू से क्या होता है, फटता है? कैरमलाइज हो जाता है, ऐसा मुझे किसी ने बोला कि वो चाशनी कैरमलाइज हो जाएगी। तो फिर मैं बना रही थी वो भी, मतलब अगर ये नहीं खड़ी होती ना तो मैं ऐसे देख रही होती उसे, क्योंकि हम मैं बातें कर रहे थे, हम तो थोड़ा मैं सा ऐसी अवे थी, थे। हाँ। तो फिर मैं ऐसी थी, इसीलिए फिर वो इधर तक ही आया, अदरवाइज ये हो रहा होता तो फिर पता नहीं क्या होता। पे भी जा सकता था ना ये। और बेचारे हमारे इतने ज्यादा
मैं क्या बोलूं, लाफ्टर शेफ में लोग हैं। सबसे पहले अंकिता, उसको बेचारी को पता नहीं चलता, एक हौसला होता है ना जब किसी के पड़े तो कोई बात नहीं सब ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। ओ माय गॉड, लगता आग गई ओ नो Plastic यार, एक लड़की के लिए उसका फेस सबसे बड़ी चीज होता है, वो तड़प रही है और पीछे अंकिता, और तभी विक्की भैया कहते चुप करो यार, उसको आइस लाओ, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं शायद आग गई। अरे यार कितनी हंसी आई। बाद में मैंने बोला, मैं अंकिता तुम क्या, अरे नहीं मुझे लग रहा था तो मैं बोली she was concerned but वो लैंग्वेज टोन में मुझे ऐसा लगता है उनका प्यार दिखाने का तरीका ना थोड़ा अजीब है। बेचारी वो कुछ कहती लड़कियों का फेस ही सब कुछ होता है। ओ नो, लगता आग गई, आग से हाथ नहीं उठा रही, आग गई। अरे मंगू चुप कर जा यार, उसका कुछ नहीं, मतलब भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा ठीक हो गया। किधर कौन सी साइड थी? ये साइड थी सर। भाई क्या बात है, कैसे क्लीन किया बता। यार ऑनेस्टली ना तो वो जब हुआ तो लाइक मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, जब भी मुझे कोई पूछता है द वे अर्जुन, अली, जन्नत, यू वर देयर थ्रू आउट, मतलब आई थिंक दैट मेड इट इजी फॉर मी, ऑनेस्टली दैट मेड इट इजी फॉर मी। सबने काम छोड़ दिया था भाई, सब आ गए। एंड स्पेशली लाइक यू नो दीज फोर, मतलब वो शो एंड ऑल्सो कश्मीरा एंड विक्की भैया, उन्होंने मुझे लगातार फोन किए हैं रोज पूछने के लिए। मेरे को तो शर्म आई, मैं अगले दिन मैं क्या मैं करूँ कि ना करूँ, वो कहेगी आप लोग को अक्ल है, मेरा ये हाल है, पर इसने हमसे बात की, किसी बात कर रही की थी। गलती नहीं थी ना। ऑनेस्टली ऐसा नहीं था, ऊपर से लाइट ढीली थी, लाइट गिर गई आके, तो मैं बोलूँ कि आपको अपने टेक्नीशियंस को ध्यान देना चाहिए, वो किसी की गलती नहीं थी, वो उसका कोई कुछ Accident नहीं था। कर सकता था। सो फॉर मी टू ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट वुड हैव बीन वेरी स्टूपिड। एंड एक ये चीज मैंने नहीं सीखी है, एंड आई थिंक आई विल टेल एवरीबॉडी। उस वक्त हुआ क्या ना, जैसे वैनिटी में पहुंची तो मुझे कलर्स की टीम ने और जो हमारी फूड जो हेड करती हैं आदित्य, आई थिंक उन्होंने मेरे लिए कसा हुआ आलू भिजवाया और बोला उसके स्पेस पे सबसे पहले जाके जहाँ जला है वहां वो डाल दो, चिपका दो, उससे ब्लिस्टर्स नहीं आएंगे। अब मैं उनमें से हूँ जो ना कहीं भी बातें ऐसे सुनती नहीं कि किसी ने आके बोल दिया कि फेस पे ये लगा दो पिंपल, मैं नहीं करती वो सब, मैं बिल्कुल, मैं किसी ने वो रील देख के नहीं करती। हाँ वो सब रील्स देख के मैं कुछ नहीं मानती। बट वो तब मेरे वर्ड्स ही ये थे, जब मेरे सचिन दादा मेकअप, जो मैं मेकअप कर रहे बचपन से, उन्होंने बोला भी कि ये लगाना है आपको। मैंने बोला अब इतना हो गया, अब इससे ज्यादा क्या ही खराब होगा, लगा दो देख लेंगे क्या होगा। बट उससे एक्चुअली मुझे ब्लिस्टर्स नहीं आए थे फेस पे, तो मेरे फेस पे एक भी वाटर बबल नहीं था। तो कैसे लगाया उसको? आलू कसा हुआ ऐसा ना, आलू कसा हुआ आलू था और बस मैंने चिपका दिया था जहाँ जहाँ जला। मैंने 5 मिनट रखा, उसके बाद मैं इतनी ज्यादा वो थी कि मैंने बोला हटाओ इसको, ये करो वो करो। मैं उस जोन में थी। हॉस्पिटल गई उसके बाद? मैं स्किन डॉक्टर के गई थी, स्किन स्पेशलिस्ट के गई थी मैं। एंड मुझसे बहुत लोगों ने मेरे डॉक्टर का नाम पूछा है। यार बता दो यार, पता क्या बहुत सारे ऐसे कई चीजें घर में हो जाती है। और लड़कियां यार, अंकिता ने ठीक कहा था, लड़कियों के लिए फेस ही सब कुछ होता है। सो सिर्फ मेरी आँख सूजी थी 2 दिन तक, मेरी आँख सूजी हुई थी। और वो मुझे डॉक्टर ने कहा था क्योंकि वो हीट की वजह से आपके अंदर की टिश्यूज फूल गए, तो वो मेरी 2 दिन आँख सूजी हुई थी और मेरी आँख ऐसे पतली सी हो गई थी जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। बट बहुत लोगों ने मुझे मेरे डॉक्टर के बारे में पूछा। सो मैं सबसे पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं गई, मैं सीधा गई डॉक्टर मारवा करके एक है, डॉक्टर मारवा है, ही इज अ सरदार, ही मस्ट बी आई थिंक 70 years old today, 70-75 years old today। हाँ, एंड उनके हाथ में, कहते हैं ना किसी के हाथ में शिफा देता है ऊपर वाला, उनके हाथ में जो शिफा है। और वो डॉक्टर पता है अच्छे, मतलब वो व्हाई आई लव हिम सो मच इज बिकॉज वो देखेंगे ना तो वो ऐसे करेंगे, क्या हुआ मेरी बच्ची को, दिखाओ, इधर मुंह करो, अरे कुछ नहीं हुआ है, 4 दिन में सूख जाएगा। दैट्स व्हाट यू नो ही सेड। कहीं ओहो। और पता है ऐसी सिचुएशन में जब आपको डॉक्टर बोल दे ना कि नहीं, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत डिफरेंस हो जाता है, वो बहुत फर्क हो जाता है उस चीज में। तो उन्होंने लिटरली, मैं बैठी तो उन्होंने बोला कि क्या किया आपने, कैसे हुआ। मैंने बोला कि खाना बना रही थी। कि कौन है जो नन्ही सी जान से खाना बनवा रहा था, ऐसे वो ऐसे बात करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये 10 से 12-15 दिन में ये सूख जाएगा। उसके बाद निशान का उन्होंने मुझे ज्यादा हाई होप्स दिए नहीं थे कि 100% चले जाएंगे। और उन्होंने मुझे बोला था वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 70-80% निकाल दे। तो फिर एंड मोर देन दैट आई थिंक इट वाज जस्ट, जैसे कहते हैं ना कि वो होने के बाद लोग कि व्हाई गॉड व्हाई मी। आई थिंक वो एक चीज है जो मुझ में आ रही थी, बट मैंने ना वो आते ही रोक ली।
क्योंकि मुझे था कि नहीं रीम, इससे बहुत बुरा हो सकता था यार, आंख वाँख में चला जाता तो क्या ही कर लेती। इतने में रुक गया। फिर तो वो तो मतलब बहुत ऊपर वाले ने बचाया है, इनफैक्ट ऊपर वाले ने कुछ किया नहीं, ऊपर वाले ने बचा लिया है। क्या बात है, मतलब वो बहुत मेरा अच्छी- एक बहुत अच्छी माइंड बात सेट है। था। एंड आई एम नॉट, उसके 6-5 दिन बाद तो मैं शूट पे आ गई थी, मैं शूट पे आ गई हाँ, थी। वही मेरे मुझे को सबने मैंने बोला था देखा, शूट पे मैंने मत बोला, जाओ, ऐसी शक्ल जैसे कि मुझे बोल रहे थे पोस्ट वोस्ट मत करना, प्रोड्यूसर्स देख लेंगे, कोई काम नहीं देगा। अरे देख लेंगे जो होगा। मैंने पोस्ट भी डाली है, मैंने अपनी शक्ल भी दिखाई है। और जब मैं घर पे सबसे पहले आई थी तब एक पॉइंट था जब मैं बाथरूम में जाके रोई थी। फिर एक जब मैं सुबह उठी थी और वो ज्यादा, क्योंकि जब भी जलता है ना तो वो yes, अगले दिन yes, पता चलता है yes, कितना yes. जला है। तो फिर जब अगले दिन मैंने देखा कि उस ओके नाउ दिस इज हाउ इट्स गोना लुक फॉर अ व्हाइल, तब मैं एक बार रोई थी, उसके बाद मैं रोई भी नहीं। उसके बाद ओके अब मैंने रो लिया, हो गया आधा घंटा, चलो नाउ डन, नाउ मूव ऑन। फिर मैं गई हूँ उसके बाद डॉक्टर के पास, फिर मैं डॉक्टर से मिली हूँ। मुझे डॉक्टर से मिलने के बाद मैं शॉपिंग गई। फाइनली। वरना कई डॉक्टर कहते हैं ओ माय गॉड पहले सुखाएंगे इसको 2 महीने, फिर प्लास्टिक सर्जरी होगी और फिर एक लेजर का ट्रीटमेंट, एक छोटा सा, कुछ नहीं, मेरे डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला था। फिर हम देखेंगे कि अगर हमने ज्यादा पैसे नहीं दिए फिर एक छोटा सा एंड ट्रीटमेंट। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक्स कि चलो सेलिब्रिटी गई होगी तो लाखों का खर्चा हुआ होगा, 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं किया मैंने क्या एक साल बात के कर अंदर। रही है? भाई मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बढ़िया डॉक्टर जो यार। सीधी सीधी बात डॉक्टर करते साहब हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया यार। डॉक्टर साहब का अगर कुछ हो तो मेरे को दे देना, हम वैसे ही डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर का, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव। मजा आ बड़ा गया, अच्छा काम सरदार कर जी रहे है, देखो यार क्या बात है यार, डॉक्टर्स ऐसे होने चाहिए, मुंह पे बोलो यार। हाँ। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर अगर डॉक्टर ही कह देना थोड़ा मुश्किल है तो घर वाले अरे बैठ ही जाता ओपी खो आदमी। दे, अगर कहना नहीं नहीं अब थोड़ा सा है वो जो, तो घर वाले मजे से घूमते रहते हैं बाहर, है ना। यस, मुझे भी याद है मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, हमारे जो डॉक्टर है मेरी मम्मी का ऑपरेशन किया डॉक्टर इस्माइल, अतर मोहम्मद इस्माइल, किडनी का ऑपरेशन था। तो बोलते कि अरे थोड़ा सा है देखना मम्मी, 1 महीने 2 महीने में बिरयानियाँ खाएगी है। तो ऐसा होगा बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम नाश्ता वाश्ता करें, अगर वही कह के जाते ना कि देखते हैं, उसके बताते बाद हैं। पता चलेगा कि कैसे ब्लड का या ऐसे करते हैं ना जो डर जाता है। यस, टूट जाता है अंदर Yes. से कि यार डॉक्टर ने बोल दिया अब बस के आगे मतलब क्या ही होगा। तो मतलब वो तो मुझे आई मतलब डॉक्टर मालवा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए ना आपको 15 दिन रुकना पड़ता है, या तो फिर आपको 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और मैं उस लाइन में खड़ी रही हूँ, मैं उस लाइन में बैठी रही हूँ, एंड आई वाज सो श्योर कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, बट आई विल ओनली गो टू हिम। वाओ, I was so sure. I waited 3 hours with that face in queue while people recognize me, but I was like कि नहीं मैं तो जाऊंगी तो इनके पास ही जाऊंगी। So कहाँ पे वैसे आसपास ही गई? उनके 5 क्लिनिक हैं, ओशिवारा, अंधेरी ईस्ट, बैंड्रा और 1-2 और कहीं है। सब जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं, उनके हर जगह डेट्स होते हैं। मतलब वो हमसे भी ज्यादा बिजी है। हाँ बहुत ज्यादा भाई। यस। बिजी रहे Amazing हमेशा। यार। रीम लाइफ में क्या करना है, लाइक अच्छा ही कर रही हो, पर ऐसा होता है ना कि इंसान की वो फितरत होती है कि अगर आदमी अब चलो ये कर लिया, what स्टार है next? तो उसको लगता है कि यार 1000 करोड़ की हो जाए, 1000 करोड़ की हो जाए तो फिर उसको मार्वल की करनी है, टीवी कर रहा है तो फिल्में करनी है, क्या करना है? ऑनेस्टली वो थॉट था मेरा कि अब टीवी कर लिया, फिल्में में ट्राई करना है, ये करना है, वो करना है, वो थॉट था मेरा और आज भी है। और कहीं ना कहीं मैंने कोशिश भी बहुत की, मैंने बहुत कोशिश की दैट टू टेक दैट जंप फ्रॉम टीवी टू वेब, फिर वेब टू फिल्म, जो मैंने कोशिश की है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो गया। बिकॉज आपको वेब में आंसर मिलेगा कि हमें टीवी फेस नहीं चाहिए, या फिल्मों में आंसर मिलता है हमें टीवी फेस नहीं चाहिए। अब ठीक है चलो, आई नो कि एक वो स्टेप होता है कि आप 3-4 साल का ब्रेक ले लो, फिर आप मूवी टीवी में ट्राई करो। वो 3-4 साल का ब्रेक लेने के लिए सस्टेन करने के पैसे, यार घर कौन चलाएगा हमारा यार? वो मतलब एक बहुत हार्श डिसीजन और होता वो है। सबके लिए नहीं होता। और वो सबके लिए नहीं होता है। एंड मतलब मुझे वो डिसीजन नहीं लेना था उस टाइम पे जब आई थिंक मेरे करियर का पीक चल रहा था, you know, like 17, 18, 19, 22, these are the years where you work, make money, ताकि आप 30 तक सेटल होके आराम की जिंदगी जियो। तो वो मुझे सही नहीं लगा था डिसीजन उस वक्त लेना कि मैं अभी काम से ब्रेक ले लूँ, जहाँ मुझे धड़ाधड़ ऑफर्स आ रहे हैं। तो मैंने नहीं लिया वो ब्रेक, make that big jump from TV to web and then films, but people who can afford that break, they should take that break, क्योंकि वो एक रिस्क मुझे लगता है कि वर्थ टेकिंग होता है। तो
तो जो अफोर्ड कर सकते हैं 3-4 साल का ब्रेक लेना, उनको लेना चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या फिर मुझे लेना चाहिए इस उम्र में जहाँ मेरे कमाने की उम्र है, तो मैंने नहीं लिया। एंड आई वाज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। 100 मेरा भी प्रैक्टिस ही क्या होता है ना, ब्रेक लेना ना, वो एक ऐसे मानसिकता वाला इंसान ले सकता है जो बहुत सिक्योर और बहुत क्लियर या फिर वो सिर्फ खुद के लिए कमा रहा हो कि चलो कल को मेरे पास खाने के पैसे नहीं हो तो सिर्फ मैं ही नहीं खाऊंगा ना, अब हमें फैमिली को खिलाना है, सबका ख्याल रखना है, सिर्फ खुद की जिम्मेदारी तो नहीं है कि चलो कल को रहने की जगह नहीं हुई तो देख लेंगे। नहीं भाई, परिवार को कहाँ रखोगे, उनको कहाँ से खिलाओगे, उनको भी एक सर्टेन लाइफस्टाइल की आदत है, वो क्यों छीननी है उनसे। सही बात। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम यार 1 साल काम करेंगे फिर 3 साल की चिंता नहीं है, ऐसा नहीं, हमको रोज कुआं खोदना है। सच में यार, ब्रेक वाली बात सुन के मुझे कुछ हो जाता है। मैं तो शायद बीमार हो जाऊंगी अगर ब्रेक लूंगी, क्योंकि मैंने जो कुआं खोदा है, मैं अभी 2 साल बैठ के वेट करके फिर चढ़ूंगी, क्या पता मेरे में वो ताकत। मुझे सब बोलते हैं कि रीम तू काम नहीं कर रही होती ना तो बौखलाई भी लगती है कि यू लोग तू अजीब अजीब बातें करेगी, अजीब अजीब हरकतें करेगी, कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ, मतलब मुझे तो लोगों ने आके बोला है कि नहीं इसको काम करने दो, इसका दिमाग ज्यादा चलता है जब ये काम कर रही होती है। खुश रहता है आदमी, हेल्दी रहता है। हमको नहीं पता हमने कब ऐसा 8-10 दिन हम बाहर भी जाते हॉलीडे पे। आई जेन्युइनली थिंक जिस इंसान ने वो खुशी महसूस कर ली ना अपने पैसों से अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने की, वो फिर आपको मन करता है और करूँ। यार मैं आप सबको बता दूं, आप रीम की मम्मी देखोगे और रीम को देखोगे और वो दोनों ऑडिशन पे जाएंगी तो शायद हीरोइन रीम की मम्मी बने और ये उसकी सहेली होती है ना जो, अरे वो लड़का तुझे देख रहा है यार, क्या सुंदर मम्मी यार, कहाँ से मिली कहाँ से मिली मम्मी का पहाड़ साइड की है? नहीं, राजस्थान से है। तो फिर भी इतनी गोरी है क्योंकि वहाँ गर्मी इतनी होती है यार, मतलब कश्मीरी मम्मी। नहीं यार, बड़ी 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 बहुत सुंदर है यार। नानी वानी सब अच्छे थे, पीली आंखों वाले। मम्मी की आंखें ब्राउन है ना, हल्की सी ब्राउन है उनकी आंखें। हाँ, मतलब उनके उनका फेस कट भी अलग सा है, उनकी पिंक है, अपने आप पिंक है, उनके गाल अपने आप पिंक रहते हैं। हाँ, एंड शी इज वाइट, लाइक मिल्क वाइट है वो। एंड मैं सच बता रही हूँ, वो औरत ना जिम जाती है, वो औरत ऐसा नहीं है कि मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, मैं यही सब खाते हैं, वो सब खाती है, वो सब खाती है। मैंने आज तक अपनी माँ को पानी पीते हुए नहीं देखा है, वो पानी वानी भी नहीं पीती ज्यादा, उनको ऐसे मतलब मुझे बोलना पड़ता है अरे पानी पी लो यार। वो दूध नहीं पीती है, उनको दूध की स्मेल नहीं पसंद, वो कुछ हेल्दी नहीं करती हैं। वो वर्कआउट तो बहुत दूर की बात है, वो गार्डन में चक्कर भी मारने नहीं जाती है। मेरी फ्रेंड है भाई वो तो मेरी फ्रेंड है, बोलते रहते लोग हमें अपनी जिंदगी जीनी है, जब पानी प्यास लगेगी अंदर से तब पे मैंने पानी नहीं पिया। हाँ। मेरे को जो प्यास लगती ना, ये भाई अब तुम रीम कभी हमारे घर में आओगे, मैं ना पीतल के से मटके टाइप लिए हैं, 2 वो है, एक लंबी बोतल है, एक इसका सिपर है, एक और बोतल है, वो सारी बॉटल्स ये 2 घंटे में खत्म कर देता है। मुझसे भी नहीं होता। हाँ यार, मैंने देखा लड़की हमारी परेशान हो गई, मैं बोलती पानी। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के ही पानी पीता हूँ और रात को सोने से पहले ज्यादा पानी पीता हूँ। दिन भर जो सुसु नहीं आता आपको नींद के बीच में? मैं तो सोने से 1 घंटे पहले पानी पीना छोड़ देती हूँ। खिड़की से बच्चे वाला सवाल पूछा बचपन से, कहते ना पानी मत पी, सुसु करेगी फिर बेड पे। जरी कहती सुसु नहीं आता आपको? नहीं आता है, बट चला जाता हूँ करने। अरे तुझे कहने का ये मतलब थोड़ी ना उधर ही कर देता, उधर ही कर देते। नहीं यार बचपन में कर देते थे ना बेड पे, गोला कर लेता। अरे अभी तो गोला में बोले मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बोले क्यों पापा आपका डायपर भर गया? यार मैं भी करती थी वैसे। क्या अरे निकल जाता है यार बच्चों का। पर जब आप बचपन में सुसु यानी कि मुतते हो बेड पे, सुसु करते हो, तो आपको लगता है कि आप सही जगह पे कर रहे हो। मतलब ऐसा लगता है कि आपको आया है, आहा बैठे कमोड में और बस आज की रात वो हो रहा है। और जब फिर मम्मी कहती ओए गीला होगा सारा, तो ऐसे लगता था सपना गया गायब। सबके साथ ये हुआ है। मैंने नहीं किया यार, मैं बचपन से ना मम्मी का पॉडकास्ट करेंगे, वो बताएंगे। अरे सच में आप मेरी माँ से पूछ लेना, वो कुछ भी नहीं किया। नहीं किया है मम्मी। मैं बचपन से मैं बहुत वो डिसिप्लिन वाली, बहुत वैसी वाली बच्ची थी मैं, सच में कि वो बहुत बचपन से। मैं बोल रहा हूँ शूटिंग वाले बच्चे ना भारतीय, जो काम वाले बच्चे होते हैं ना, वो बचपन नहीं, मतलब शरारत। तो मैं भी बाथरूम में जाती हूँ भाई। अभी कैसे भी जब हम बात कर रहे थे ना, अभी का भी अपने इतनी एज में
इतनी मेच्योरिटी वाली बात करती जैसे तुम भी दादी माँ की तरह बात कर रहे यार हो। सारे मतलब बच्चे चलो भाई, एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अरे ये तो घूमने फिरने मस्ती वाली लड़की होगी, काम मिला तो नहीं, करूंगी, नहीं, मैं नहीं, जा रही हूँ नहीं। यहाँ पे, मैं तो इनका ना बचपन में एक झुंड था छोटे बच्चों का जो अलग अलग टीवी पे आते और थे, ये सारे उसमें स्मार्ट से ना कुछ बेचारे ऐसे निकल आए जैसे ये और जन्नत की आज की मुख्य समाचार हम बोलेंगे जलंधर से। कई बच्चे बन गए, वाह वो है ना, कई ग्रुप के तुम्हारी लड़कियां वो बन गई हैं, मैं और जन्नत इसी बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से, हम दोनों ही हैं। स्ट्रेट बाल वाली है बेचारी बेस्ट फ्रेंड हो गई वो वाले, लेकिन काफी बच्चे आगे निकल गए और ग्लैमरस बन गए हैं बट ना। ये एक अच्छी बात है कि ये जो बच्चे देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये मेंटालिटी के साथ आप रहोगे तो आपको काम भी मिलेगा, Yes. आप खुश भी रहोगे, क्योंकि काम पूरी जिंदगी करना है। ऐसा नहीं है कि एक हिट शो लाफ्टर शेफ मिल गया ना लाइफ सेट, नहीं। एंड आई टेल यू टुडे, आई थिंक लोग एक बार को किसी को पैसे ज्यादा दे देंगे बट एक ऐसा एक्टर लेंगे जो डिसिप्लिन हो, क्योंकि पेशेंस अब किसी में नहीं किसी में रहे, नहीं किसी के भी नखरे झेलने के, टू बी वेरी और बहुत हम बाहर ट्रैवल करते हैं, हम देखते हैं भाई बाहर अमेरिका, कनाडा, लंदन, बंदा ना 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे के बाद वो आदमी शायद बॉस के लेवल पे ही पार्टी कर रहा हो, लेकिन वो 8 घंटे टिका के काम करता है। हमको बस वो माइंड सेट से काम करना चाहिए कि भैया आपका काम है 10 घंटे करो, तबीयत खराब है, टेंशन है, जो भी है, खड़े रहो और काम करो। तो ये जेंजी हुए, ये जेंजी नहीं है, नहीं जेंजी हो, एज से यस बट अकल से पता नहीं। अकल से पेंजी। हमारे वाले में हमारे कहती एज से यस एंड अकल से शायद बहन जी। हाँ वो बहन जी बोल दो मुझे तो, मतलब नहीं बट ये सही बात है, लॉन्जिटिविटी के लिए रखना बड़ा जरूरी मुझे है। बड़ा अच्छा लगता है जो बच्चे मुंह फट होते हैं ना, जिनको हाँ पता फेलियर हुआ है, फेलियर नहीं कहते, कितने सारे पॉडकास्ट में सब लोग कहते हैं जो अच्छे समझदार लोग हैं तो वो कहते फेलियर नहीं होता, सीखना होता है यार एंड लाइफ है जर्नी, ऑनेस्टली लाइफ इज अ जर्नी, मतलब और मैं तो सबको कहती हूँ कि मैं तो और एक मतलब सीधी हिसाब है ना कि इंसान टोटल कब मारता है, जब एक लंबा हिसाब होता है तब मारेगा ना, 3 में टोटल मार देगा क्या? लंबा टाइम, तो टाइम है, अभी करेंगे, टोटल मारेंगे 50-60 साल रीम में। तुम्हारे जो सारे छोटे बच्चों का झूमता जो अब सब बड़े हो गए हैं, उसमें से कई बच्चों ने जो आजकल होते हैं कि ऐसे लिप्स ये वो सब करवाते, तुम्हारा नहीं मन करता कि अभी मैं भी कुछ करवाऊं अपने फेस पे? क्या करवाना क्या होता है वैसे? वही लिप्स फीलिंग, ऐसे बात तुम्हें ना था कि तुम भी कुछ लिप्स करवाओ ताकि घर जाने से इधर पहले करके लिप्स अंदर आए ऐसे- फिर तुम आओ। ऐसे हंसती हुई दिखेगी। पता है मुझे, लाइक यू नो पीपल हु डू इट टू यू नो फील मोर कॉन्फिडेंट वगैरह, दे डू इट, रिस्पेक्ट टू देम। मेरा एक ही रीजन रहा है कि मैं ज्यादा किसी चीज में ऐसे घुसना नहीं चाहती थी, क्योंकि ना मैं कोई भी चीज ऐसी अपनी लाइफ में आने नहीं देती जिसपे मेरी डिपेंडेंसी हो जाए, वो फिर चाहे कोई इंसान हो, फिर चाहे वो कोई ऐसी चीज हो। मैं डिपेंडेंसी वाली चीजें ना मैं जितना अवॉइड कर सकूं मैं उतना करती हूँ, बिकॉज लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। सही बात। आज को अगर मैं इतनी किसी चीज पे, किसी इंसान पे या कोई चीज करने में इतनी डिपेंडेंट हो जाऊंगी कि उसके बिना आई कांट यू नो फंक्शन विदाउट इट, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो आपकी लाइफ में ना आपको रोकती है आगे बढ़ने से। और वही जिसको करवाना है वो करवाए, लेकिन लंबा सोच के करवाए कि आज जो मैं मेरे सोच है वो शायद 15 साल बाद रहेगी, क्योंकि मैंने मेरी do I want to look like this after 15 years एग्जैक्टली or do I want to look 20 when I'm आई एम स्टिल 40? रिग्रेटिंग माय टैटूज, आई एम ये स्टिल मुझे हर इंसान टैटू वाला कहता स्टिल रिग्रेटिंग। और वो टाइम मेरे पे को भी बहुत रिग्रेट होता है ये जो हर्ष का, इससे अच्छा तो इसको मैं 1 लाख अबे का यार, गिफ्ट दे दी, 600 रुपए का टैटू बनवाया, मुझे भी रिग्रेट होता है। नहीं, आप कैसे समझ करूं? रहे हो कि अभी यही वही बात है कि आज टैटू बनवाए के हो गए 15 साल, हो सकता है कि लिप फिलिंग आज कूल है, या ये इंजेक्शन वाले गाल रखना आज कूल है, 15 साल बाद ये अनकूल हो गया। When more than that, मुझे ऐसे लगता है कि जिनको करवाना भी है इस उम्र में मत शुरू करो, देखो, बिकॉज ये- हो सकता है that when you reach 40-45 ये नेसेसिटी हो जाएगी, तब तो करना ही पड़ेगा। तो 40-45 में ना? हाँ, तो अब Correct, जितना है time अवॉइड हो मेरे रहा है पास। उतना अवॉइड कर लेते हैं, सही बात बिकॉज है। यू नो वो एक टाइम आएगा जब शायद अब नेसेसिटी हो, जैसे कि बहुत सी एक्ट्रेसेस है जो काम कर रही हैं अभी जो 45-50 इन दिस इंडस्ट्री, उनके लिए नेसेसिटी है वो करवाना, अदरवाइज वो स्क्रीन लेकिन पे वो सब 40 में दिखेगा। आके कराओ तो वो better है। 40 में आके उन्होंने करवाया ना, उन्होंने अपनी एक वो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हद तक जितनी उम्र तक अवॉइड हो सके उतना करो। यार मैं मतलब से आपकी मुझे भी आती है, क्यूटनेस नहीं फैट है बेटा, मुझे भी आती ये खींचता है यहाँ से, लोग हाथ पकड़ के मॉल घुमाते हैं ना, ये इधर से पकड़ के खींच के भारती ये लेगी क्या क्या, तो ऐसा करता है। यार मुझे मैं अभी तो प्रेगनेंसी के साथ साथ जो जीवा पीना शुरू किया, फिट तो होगी, लेकिन ना मुझे कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो मुझे ना पहले मेरी फोटो मुझे कंप्यूटर पे बता दे कि थोड़ा ये कम करेंगे तो आप ऐसे दिखोगी, मैं करवा लूँ, लेकिन मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। हाँ
मुझे भी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना क्योंकि जो लड़कियां करवाती हैं वो चुप रहती है तो इसलिए एटीट्यूड में है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें वो ऐसे स्किन टाइटनिंग के होते हैं, वो वीडियो आप देखोगे ना मजा आ जाएगा, आपका विश्वास उठ जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं भाई जो भी है मुझे ठीक है। दिखा, मेरा विश्वास उठा। भारती बहुत गंदा है भाई, उधर से धागे बांधते हैं, इधर से धागे बांधते हैं, पूरा ऐसा उसको बांधते कुछ हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। आंखें, हाँ आंखें लाल रहती है, मुंह ऐसा कद्दू इससे अच्छा जूता सिलवा लो भाई। नहीं नहीं भारती मुंह कद्दू जैसा सूजा रहता है कुछ दिन तक, कद्दू है। फिर धीरे धीरे में भी 15-20 दिन 25 दिन 3 महीना लगता है। और ये कोरिया में बहुत होता है, और कोरिया के आप कोरियन स्किन केयर पता नहीं क्या लोग पागल हो चुके हैं Glass यार, skin, ग्लास क्या है? स्किन वगैरह। यार वहां का टेम्परेचर देखो, वहां की हवा देखो। कहते हैं वो लगाओ पानी चावल का जो होता है, लगाया तो इतना चिपचिप हो गया। करती हूँ मैं कभी कभी देख के रीले, बट वो धागे वाली बात तो मतलब हाँ नहीं सच है। धागा बहुत खराब है, बहुत खराब, मतलब ऐसा है कि देख नहीं पाता, लेकिन एकदम बुढ़ी चाची ऐसा जो एकदम पूरा ऐसे ऐसा जवान लगते होती है हैं। ना, हाँ। भारती वो सीधी खट ऐसा लगा, और जी ऐसे दादी आप है क्या, ऐसा हो जाएगा। यार मैं तो कहती हूँ अपनी मम्मियों के ट्राई करते हैं। तेरी पागल मम्मी हो रही है क्या, हमारी मम्मी कोई चूहा है जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाद में पता चला हमारी मम्मियाँ एक बन गई जन्नत और एक बन गई निया। इतना शार्प फेस हो गया अरे है। यार निया की क्या जॉल है यार निया ये बंदी पता नहीं जिम विम का डांस वांस तो करती रहती, लेकिन भाई अभी मैंने निया का देखा कोई एक ही वीडियो, परत है बस। निया का एक वीडियो देखा, वो आग से कूद रही है। हाँ यार कसम से पागल है यार वो। मतलब इट्स लाइक कि आप घूमने गए हो या ऊपर से आप एक्टर हो, हाँ। ये भी नहीं कि कोई आपका काम है बैंक वाला काम, जल गई तो क्या होगा। क्या कर रही थी? आग के रिंग में कूद रही थी। भारती ऐसा ऐसा कोई, जब से वो सुदेश जी की पार्टनर बनी है वो कुछ भी करती उसको है। जिंदगी से उसको- विश्वास ही उड़ गया। उसको लगता है आप क्या करोगे। पर सच्ची डर मतलब वाली बात है। मैं लाफ्टर शो एज ऑडियंस भी देखती हूँ। सुदेश जो निया बहुत क्यूट लगते हैं, बेस्ट वो बेस्ट जोड़ी है वो, सच में मैं कह रही हूँ। कृष्णा के बाद ना मुझे सुदेश जी सिर्फ निया के साथ अच्छे लगते सच में वो बहुत क्यूट लगते हैं। है ना। सच में सुदेश जी क्या चिल्लाती है वो यार। और मजा ये है कि निया कॉमेडी नहीं कर रही, निया सीरियस निया है serious है। क्योंकि वो रो देती है। हाँ आंसू आंसू से रो देती है वो तो गुस्सा वो हो जाती सीरियस है। है। अभी तो किसी मतलब अभी ऐसा मेरे को अभी वो चिंटू की पार्टी में मेरे को झगड़ा कर रही थी। मैंने पॉडकास्ट में उसको बोला, बातचीत अभी जैसे पॉडकास्ट में हम कैसी बातें कर रहे हैं, अब कोई रील कटी होगी, हाँ मैं तुम्हें कब बदतमीज लगी, मेरा तो ये हुई, मैं कहा अरे नहीं मैंने नहीं बोला, वो रील है। नहीं नहीं अभी पिछले 2 शूट पहले की बात है, कैरेमल केक बनाना था तो हरपाल सर कहते कुकर में केक था, कहते इसको ऐसे सेट करो, तो ना हरपाल सर ने ऐसे उठाया तो केक ना केक बह गया, तो ऐसा इल्जाम लगाया कि जैसे मार दिया हो। सब खत्म कर दिया आपने, ये क्या किया। तो तू हरपाल सर कहते हाँ मैं इसके पॉइंट दे दूंगा, मतलब केक उठाया और पूरी कड़ी बह गई, ऐसे लगा। तो उस पे इल्जाम लगाते जैसे वो चाकू ठोक दिया ना, हमने खत्म कर दिया सब कुछ। यार सच में लाफ्टर शेफ के शूट का इंतजार रहता है। मैं सच्ची कह रही हूँ, इट्स थेरेपी फॉर मी। मतलब मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होगा ना, मैं एक रात पहले रो कर आई होंगी, मतलब रो कर आई होंगी कि माथा पीट कर आई होंगी, बट सेट पे आने के बाद वो जो 14 घंटे होते हैं ना, दैट्स थेरेपी फॉर मी। यस वो शो सबके लिए था, थेरेपी है। और बहुत चैनल सारा। ने और सब क्रिएटिव ने बोला कि आप कुछ भी पहनो अपने मजे से, अच्छे से तैयार हो, ये अच्छे से पूरा, इसको लगता कि अब मुझे क्या पहनना भी लाइफ में आ गई, ये तो मैं आज ये ट्राई करूँ। ये भाई मेरा अलग भारी मेट भारी गाने चलता है वहाँ। हील्स, ये पूरी मॉडर्न लड़की है सच में, ये अपनी जिंदगी अभी जीती हील्स है। की बात होती है, जैसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तू हील्स पहन लेती है। अब जिस लड़की ने 5.5 साल 3.5 साल रोज 14 घंटे हील्स पहन के शूट किया है, धूप में गर्मी में, उसको आदत नहीं होगी हील्स की तो किसको होगी। रीम प्यार हुआ किसी से, कोई है तुम्हारा बॉयफ्रेंड के? नहीं अभी तो नहीं है। मैंने तुम्हें कभी कोई सोशल मीडिया पे तुम्हारा कुछ आया भी नहीं कि रीम शेख वहां पे कोल्ड ड्रिंक पी रही है उसके साथ, कुछ नहीं ऐसे। यार मैं ना आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू स्पेशली लव। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस 22 साल की उम्र में बैठ के बोलेगा कि यार मुझे ना मतलब कोई आपकी नज़र में अच्छा लड़का हो तो बताना, मुझे शादी करनी है। You know, like I see myself, जैसे if you ask शादी me, वाली है तुम? हाँ, जैसे अगर आप पूछो कि what are your future plans for the coming 5 years, I want to see myself married in the coming 5 years because मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ और मैं ना पढ़ती नहीं ये सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा ऐसे 3 महीने 4 महीने में ब्रेकअप हो गया ना, मैं वो 3-4 साल का ब्रेकअप जितना दर्द होगा मुझे, जिस तरह की मैं इंसान हूँ, एंड मतलब
I believe वो कि कि नहीं शादी हो एक वो बार अच्छे हाँ से, like good love romance and प्यार like literally जो प्यार जो कहते हैं तो मुझे ना वो चाहिए and I of course ऐसा नहीं है कि मैं जिसको भी डेट करूंगी तो उसी से शादी होगी बट एटलीस्ट मैं ऐसे इंसान को डेट करूंगी जिसका भी माइंडसेट होगा वो कि हाँ intention के मुझे साथ भी करना। सेटल होना है एंड आई वांट टू एक होता है कि हाँ मैं इसको डेट करके देख लेता हूँ टाइम चला पास तो वाले चला। इंटेंशन से आप हाँ फिर एक होता है कि मैं उस इंटेंशन से किसी चीज में घुसूं कि आई वांट टू मेक इट वर्क एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट वर्क एंड इफ इट डज आई वांट टू गेट मैरिड टू हर वो मेरा माइंडसेट है तो मुझे चाहिए भी वैसा इंसान जो सेम माइंडसेट रखे मेरे साथ सो मैं तो अरेंज मैरिज के लिए भी आई वुड लव टू पर अगर किसी से प्यार हुआ तो मम्मी डैडी पापा को बता दोगी कि यार मुझे एक था मेरी फेज था मेरा जब मुझे जेन्युइनली आई वाज वेरी अटैच्ड टू समवन वो आई थिंक आज से कुछ 4 साल पुरानी बात है आई वाज वेरी वेरी अटैच्ड टू दैट पर्सन बट इट डिडंट वर्क आउट लाइक आई थिंक विद इन 6 months ऑफ टॉकिंग ओनली बोथ ऑफ अस अंडरस्टूड कि नहीं हो पाएगा सो वी जस्ट डिसाइडेड टू पार्ट वेज बट आई थिंक दैट इज अधूरा प्यार जहन में रह जाता है आई थिंक मेरे साथ वो हुआ तुमने नहीं बताया फिर मम्मी डैडी को किसी को? नहीं क्योंकि नहीं मम्मी मेरी माँ को सब पता है माई मदर नोज आई एम हियर मेरी माँ को पता है कि मम्मा ये लड़के ने मुझे मिलने बोला है लाइक माई मदर वुड नो एवरीथिंग आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम माई मदर और वो सब लड़कों को भी पता है कि ये अपनी माँ से बहुत कुछ नहीं जरूरी, छुपाती बहुत तो जरूरी। मैं तब भी जब मिलने जाती थी ना किसी से सो मैं बता के जाती थी मम्मा को कि मम्मा ऐसा ऐसा है ये लड़का है मैं इसको यहाँ शूट पे मिली थी वो मुझे मिलने के लिए कह रहा है मैं 1-2 घंटे में ड्राइव मार के आती हूँ सो माई मदर न्यू अबाउट हिम बट वो आई थिंक एक अधूरा प्यार था जो मेरे जहन में रह गया और उसके बाद मैंने कोशिश भी बहुत की टू लाइक समवन बी विद समवन आई डिड ट्राई बट इट नेवर वर्क विद एनीवन सो आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट कि आई थिंक वो जो मुझे 6 महीने में मिला था वो मुझे किसी के साथ 1 साल में भी नहीं मिला तो वो जब मुझे रियलाइजेशन आ गई ना कि 1 साल भी किसी के साथ रहने के बाद मुझे वो 6 महीने वाला सुकून या प्यार महसूस नहीं हुआ सो देन आई अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट समवन हु कैन गेट इनटू सच थिंग्स सो आई एम नॉट इन अ रश एंड आई एम वेरी मतलब मेरा बहुत सेट है कि 5 साल में शादी करनी है मुझे और अगर शादी नहीं हुई जस्ट इन केस प्यार नहीं हुआ सही पार्टनर नहीं मिला या ये नहीं हुआ आई विल अडॉप्ट अ नाइस क्यूट बेबी गर्ल एंड आई विल लिव माई लाइफ विथ हर but in the next 5 years I see myself married and if not married I swear I will adopt a baby girl and I'll live my life with her like how I live my life with my mom वो मेरी best friend है वो मेरा सब कुछ है इस वक्त like she is my everything and हम ऐसा नहीं है एक दूसरे को 24 घंटे I love you बोलते रहते हैं हम 24 घंटे लड़ते रहते हैं but my mother is my best friend like she is my best friend उनके अलावा मेरे लिए इस वक्त लाइफ में कोई जरूरी नहीं है anyone so I want to have the same relationship with my mom and also मुझे शादी और बच्चे जल्दी इसलिए चाहिए because मुझे I want my kids to get to live with my mom कि भाई वो हाँ वो मेरी माँ का प्यार उनको मिले वो रहे मेरी माँ के साथ वो रहे तो वो सब चीजों को लेके तो I'm very clear नहीं 5 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी कोई अच्छा लड़का नजर अच्छा में लड़का अच्छा कोई लड़का है नजर में तो बताना तो आइए भारतीय आंटी की मेट्रो मिलियन साइट पे एक्सक्लूसिव फॉर रीम शेड स्ट्रॉन्ग लड़की है रीम बड़ी अच्छी बातें हैं ऐसे लगता है कि सुनते जाओ और इस उम्र में बच्चे ऐसी बातें नहीं करते इतने सुलझे हुए नहीं होते 4-5 फॉलोवर्स के लिए रो रहे होते हैं कभी ये हो रहा था कभी वो हो रहा था जिद्दी होते हैं पेरेंट्स का नहीं सोचते लेकिन इसने आने वाले 5 साल में अपनी मम्मी पापा सबका सोचा हुआ है बेबी लेनी है या शादी होगी रीम सच में यार मजा आ गया रीम से बात करके मुझे लगता था शायद हम सीरियल की ही बातें करते रहेंगे लेकिन बहुत अच्छा है यार मतलब कोई अच्छा पार्टनर मिले अब अधूरा प्यार मत करना अभी मिले तो पूरा ही करना है ना अच्छा लेकिन अच्छा लड़के भी मिलने बहुत जरूरी है वो बहुत यार वो बहुत लाइक आजकल मैं लोगों की कहानियां सुनती हूँ ना मैं तो शौक में हो जाती हूँ कि क्या गलत जनरेशन में पैदा हो गए यार चीज होती है इज्जत करने वाला अगर आदमी तुम्हारी इज्जत करता है ना तो वो ना तुमको धोखा देगा वो ना आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा वो ना आपसे गाली गलौज करेगा इज्जत ना ऐसा नहीं होता कि मांगते 4 नहीं ले आदमी के सकते। सामने मैंने भारती को कुछ बोला नहीं भाई बोलते हमारे झगड़े बड़े होते हैं गंदे गंदे झगड़े होते हैं बोल तू तड़ाक होती है लेकिन एक डीप इनसाइड आप अंदर से पता है कि नहीं यार ये मैं इसकी इज्जत करता यार मुझे ऐसा लगता है जब कोई आदमी आपको प्यार करता है ना तो वो भले ही बाहर गैंगस्टर क्यों ना हो वो आपके सामने ऐसे
नरम हो जाएगा. एंड यू नो आई थिंक इवन फॉर अ मैन जब वो किसी औरत के सामने ऐसे नरम हो जाए उसको भी समझ जाना चाहिए कि आई वही थिंक तो शी इज द वन, masculinity है। कि इसको देख के ही मैं एकदम पिघल जाता हूँ, या यही है जो मतलब सिर्फ देख के मेरा गुस्सा रोक सकती है. एंड आई थिंक जैसे मैं सुबह भी बात हो रही थी उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, आई थिंक व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन वो कुछ भी कर लेगा पर उसी औरत के साथ रहेगा. सही बात, फिर वो चाहे जाने उसके नहीं लिए देगा। उसको 4 दिल दुखाने पड़े या फिर लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो उसी औरत के साथ रहेगा. सो आई थिंक व्हेन अ मैन वांट्स टू मेक समथिंग वर्क ही विल मेक इट वर्क. बहुत अच्छा लड़का मिलने वाला है हमारी रीम को, क्योंकि रीम बहुत समझदार है. हमसे तो जो गलतियां हो गई लाइफ में उसका कुछ नहीं कर सकते. अभी जो है ढोना ही पड़ेगा लाइफ में. मतलब मेरा कहने का मतलब अच्छा पार्टनर मुझे भी मिल गया. जी हाँ। इसी के साथ ही तो चलिए इस बोझ के साथ इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच देखने के लिए हमारा पॉडकास्ट. एंड रीम के लिए अगर कोई इच्छुक लड़के हैं तो पहले हमें डीएम करिए, हम यस. चेक और करेंगे. रीम बहुत मेहनती लड़की है. सो रीम सब कुछ करना चाहती है, जो भी आएगा वो करना चाहती है, चाहे वो वेब सीरीज हो टीवी. तो किसी ने वेब सीरीज और टीवी या फिर फिल्में बनानी है तो रीम अवेलेबल है. रीम को कांटेक्ट करने के लिए नीचे स्क्रीन पे दी गई जो आप बटन है वो दबा सकते हैं और नंबर डायल कर वो सकते हैं. सब्सक्राइब का बटन है वो दबा देना. 15% हम लोग लेंगे. वही मैं कहने वाली थी, मिल जाएगा आपको अपना 15%. थैंक यू सो मच रीम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. Thank you guys. Thank you so much for watching this. Thank you.